जो हमें आसपास जो चाय मिलती थी, चाय का लोगों में क्रेविंग्स बहुत रहती थी कॉर्पोरेट में, लेकिन अच्छी चाय किसी को नहीं मिलती थी। कॉर्पोरेट के अंदर जाओ तो फिर उसमें जो है, जो चाय मिलती थी वो मशीन मेड चाय थी, तो वो गले में खलिश और एसिडिटी और ये सारी चीज़ें बहुत बनाती थी। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जो ये कंसेप्ट है, एक छोटी सी ठेली से हमने स्टार्ट किया सेक्टर 16 में, जहाँ पे मैंने और मेरा जो पार्टनर थे मिस्टर अभिनव टंडन, हम लोग चाय बनाते थे खुद अपने हाथों से, और उसमें सैंडविचेस के साथ चाय हमने इंट्रोड्यूस करी 2-3 तरीके की। चाय कॉलिंग की शुरुआत अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो ये एक ऐसी कहानी है जो कि हमारे दिल के बहुत करीब है, और इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ माई सेल्फ एंड माई को फाउंडर मिस्टर अभिनव टंडन। हम लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, तो हमारी स्कूलिंग साथ में हुई, सारे क्लासेस साथ में हुए। उसके बाद हम लोगों ने इंजीनियरिंग जो है वो, उनका कॉलेज दूसरा था गाज़ियाबाद में, मेरा कॉलेज बरेली में था। तो हम लोगों ने अपनी बीटेक डिफरेंट फील्ड्स में हम लोगों ने करी। उसके बाद जैसे कि बोलते हैं कि सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं और हम लोग जो हैं नोएडा में मिलते हैं। मैं टीसीएस में जॉब करता था और अभिनव जी जो हैं कॉम्पटन ग्रीव्स में जॉब करते थे। तो उसके बाद हम लोगों ने ये फाइंड किया कि भाई चाय सबका पैशन है, और हम लोग एक बार कश्मीर घूमने गए। वहाँ पे पहलगांव में हमने बहुत ब्यूटीफुल सा कैफ़े देखा, जिसमें थोड़ी बहुत तरीके की चाय, कॉफ़ी, सारी चीज़ें एक कैफ़े मॉडल में मिल रही थी। तो वहाँ से ये एक आइडिया हमें पनपा, क्यों ना हम इस चीज़ को एक हेल्दी लेवल में कर सकते हैं। ये 2013 की बात है। तो हम लोग अपनी जॉब में वापस आ गए, फिर हमने देखा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद देखा कि जो हमें आसपास जो चाय मिलती थी, चाय का लोगों में क्रेविंग्स बहुत रहती थी कॉर्पोरेट में, लेकिन अच्छी चाय किसी को नहीं मिलती थी। कॉर्पोरेट के अंदर जाओ तो फिर उसमें जो है, जो चाय मिलती थी वो मशीन मेड चाय थी, तो वो गले में खलिश और एसिडिटी और ये सारी चीज़ें बहुत बनाती थी। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जो ये कंसेप्ट है, एक छोटी सी ठेली से हमने स्टार्ट किया सेक्टर 16 में, जहाँ पे मैंने और मेरा जो पार्टनर थे मिस्टर अभिनव टंडन, हम लोग चाय बनाते थे खुद अपने हाथों से, और उसमें सैंडविचेस के साथ चाय हमने इंट्रोड्यूस करी 2-3 तरीके की। हमने अपना एक स्टाफ बुला लिया था, एक स्टाफ, एक हेल्पर रहता था। हम लोग 3-4 घंटे इस चीज़ को ऑपरेट करते थे, और वहाँ पे हमने ये नाम सोचा चाय कॉलिंग, जिससे आप कह सकते हैं कि एक अच्छी चाय एक आपको बुला रही है, और दूसरी बात कॉल करके भी हमारे जो कॉर्पोरेट में लोग होते थे वो चाय मंगा सकते थे। तो यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। फिर हमने बहुत सारे अपने आउटलेट्स जो हैं हॉस्पिटल्स में खोले, कॉर्पोरेट में खोले, अपनी नेटिव प्लेस बरेली में खोले, जहाँ हम लोग बरेली को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपने चाय के स्टोर्स खोले, और जिससे बहुत अच्छा हमें एक कंसेप्ट भी मिला। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोग प्रॉफिट में रहते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में चाय की बहुत डिमांड रहती थी। उसके साथ जो है यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, हमारा एक मॉडल ऐसे चल रहा था। तो यूनिवर्सिटीज़ भी हम लोग ऐसे ही सर्च आउट करते थे। तो हमने बहुत सारे स्टोर्स खोले। इसके बाद हमारा जो है इवेंट मॉडल में हम लोग आए। हमने देखा कि इस चाय के साथ और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट वैरायटीज़ की, इनफैक्ट 40 वैरायटीज़ के इतने ह्यूज मॉडल्स जो हैं इवेंट में इंट्रोड्यूस करे। जो बिग फैट इंडियन मैरिजेस होती हैं, या फिर आपके जो कॉर्पोरेट बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उसमें हमने इवेंट मैनेजर्स, कैटरर्स से कांटेक्ट करना शुरू किया। तो वहाँ से हमारा कंसेप्ट एक बड़ा लेवल पे फ्लरिश हुआ, जिसमें हम 40 to 50 वैरायटीज़ की हम लोग टी सर्व करते थे, और उसके साथ कुल्हड़ मसाला चाय, एक अलग ही लेवल हो जाता था वो चाय का। और उसके साथ हम लोग जो हैं डिफरेंट वैरायटीज़ की कॉफ़ी, स्नैक्स, केक्स, कुकीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीमियम लेवल पे देते थे। तो ये हमारे प्रीमियम सेटअप हो गए। बट कहीं ना कहीं हमें लगा हमारी जर्नी में कि हम लोग जो है एक मास लेवल में कैसे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल है, ये हमने डेवलप किया अराउंड 2018 के। हमने अपना फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप किया। दिल्ली में पहली हमने फ्रेंचाइजी दी लक्ष्मी नगर में, और उसके बाद हमने इस मॉडल को काफ़ी रिफाइंड किया, सब कुछ किया। तो हमने ये पाया कि हमारा जो कनेक्ट है लोगों के साथ, वो काफ़ी हद तक हमारी चाय के साथ एसोसिएटेड था। तो हमने अपने छोटे छोटे 100 स्क्वायर फीट के स्टोर्स ओपन करना शुरू करे। और इनफैक्ट दिल्ली में हमारा जब पहला स्टोर आया, उसके बाद हमने मणिपाल में अपना सेकंड स्टोर खोला। उसके बाद शोपियान, विशाखापट्टनम, इनफैक्ट अराउंड 8 स्टेट्स में हम लोग के अराउंड 60+ आउटलेट्स अभी हो चुके हैं।
पेंडेमिक में हमने अपने बिजनेस को, क्योंकि और तरफ से हमें सेटबैक मिल रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल मॉडल ये सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे करके कुछ हमारे आउटलेट्स बंद हुए या फिर लॉसेस में चले गए, तो फ्रेंचाइजी में हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि हमारा जो मॉडल है वो आप लोगों के पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। एंड लोगों ने अपने 4-5 लाख रुपए हम लोग में ट्रस्ट किया और हमारे साथ उन्होंने एसोसिएशन किया, जिससे हमारे आउटलेट्स खुलते चले गए। इनफैक्ट मैं बता दूं कि श्रीनगर के पास शोपियान है, वहाँ पे हमारा आउटलेट है, हमारा लखनऊ में स्टोर्स हैं, हमारे यूपी में स्टोर्स हैं, हमारे पटना बिहार में स्टोर्स हैं, हमारे कुचिंदा, बिहार की बात करूं तो कुचिंदा पटना हो गया आपका, उड़ीसा में झारसुगुड़ा, संबलपुर और झारसुगुड़ा, और जैसे कि मैंने आपको बताया तो यहाँ पे हम लोग के स्टोर्स काफ़ी रनिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो एक मॉडल जो हमने डेवलप किया वो हमारे मेट्रो सिटीज से लेके टायर 1, टायर 2, टायर 3 सारी सिटीज को हम लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइजेस में जो चाय है उससे हम लोग करना चाहते हैं। हमारा जो बिजनेस है ये एक, हम इसको मास लेवल पे क्राउड को ले जाना चाहते हैं अपने बिजनेस को। हमारे इनफैक्ट अभी हमारे जो 60 स्टोर्स हैं, हम इसको और ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने के लिए हम मेट्रो सिटीज़ में टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ में हम लोगों ने प्लान आउट किया है कि मास्टर फ्रेंचाइजी देंगे, जिससे कि हमारा जो फ्रेंचाइजी का मॉडल है स्पीड अप हो जाए। और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारे जो मास्टर्स फ्रेंचाइजी से लोग हम लोग से जुड़े और मास लेवल पे हम लोग एक फ्रेंचाइजी मॉडल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हमारे क्लाइंट्स, हमारे जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं वो कोई भी लोग हो सकते हैं जो 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको एक ऐसे चीज़ के थ्रू में ले सकते हैं कि आज अगर आपको कोई MBBS करना है या फिर आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो आप 4 साल में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, 12-15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए लगाते हो। उसके बाद आपकी जॉब लगे ना लगे, आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपकी डिग्री बने ना बने। तो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो जो बहुत सारे हमसे फ्रेंचाइज पार्टनर्स ऐसे भी इंट्रोड्यूस हुए जिनकी कोविड के पैंडेमिक के टाइम पीरियड में जिनकी जॉब छूट गई, जिन बच्चों की नौकरियां नहीं लगी, उनके पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करते थे, जिनकी हाउसवाइफ्स थी, हम उनको जॉब के लिए प्रेरित करते हैं कि वो आए हमारा स्टोर खोलें। इसके अलावा ओल्ड एज पीपल, उनके बच्चे जो हैं आफ्टर रिटायरमेंट प्लान के लिए भी आप लोग हमसे एसोसिएट कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी फ्लरिश कर रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप 30 से 40 से 50 हज़ार रुपए अगर पर मंथ कमाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी कोई चीज़ खाने पीने की एक रहेगी। इसके अलावा हमारी कंपनी जो है वो काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है। फ्रेंचाइज एसोसिएशन में हम लोग मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो गलतियां कर करके सीखा है उसकी पूरी एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक प्लानिंग करी है, SOPs बनाई हैं, अपना पूरा स्ट्रक्चर बना के हम लोग बैठे हैं और हमने अपना इंजीनियरिंग का कंसेप्ट, सारी चीज़ें और सब चीज़ें हमने झोंक दी अपने बिजनेस के अंदर। तो यही हम लोग की USP है और मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया से लोग हमसे कनेक्ट करें। चाय कॉलिंग हमारा ब्रांड है जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज़ की चाय और स्नैक्स सर्व करते हैं, एक एक्सप्रेस मॉडल में और एक कैफ़े मॉडल में। एक्सप्रेस मॉडल में बेसिकली हमारे जो टारगेट ऑडियंस होती हैं, जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं, वो 10 रुपीज़ की चाय पीते हैं, कुल्हड़ चाय पीते हैं, सैंडविचेस, बर्गर्स और आपके मैगी, डिफरेंट वैरायटीज़ के मस्काबन, ये सारी चीज़ें वो लोग इंजॉय करते हैं। कंसेप्ट ये है कि हमारे जो रिपीट कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो डेली वर्किंग पीपल हैं, जो ऑफिस गोइंग हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनका एक हैंगआउट अड्डा बन जाता है जहाँ पे वो लोग आते हैं और अपना हेल्दी टाइम स्पेंड करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं। कहीं कहीं हम अपने स्टोर्स खोल देते हैं जहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए पीपल आते हैं, ओल्ड एज पीपल आते हैं, वो लोग चाय के साथ स्नैक्स एंजॉय करते हैं। हमारे ब्रांड की USP ये है कि उसमें जो है एक तो अफोर्डेबल प्राइजेस पे चाय मिलती है, स्नैक्स मिलते हैं, जिससे कि रिपीट कस्टमर्स आ सकें। और दूसरी बात ये है कि डिफरेंट वैरायटीज़ की चाय, जैसे मसाला चाय, केसरिया, कुल्हड़ चाय, इलायची चाय, तो ये सारी डिफरेंट वैरायटीज़ की टी हो जाती हैं जो देसी चाय का ब्लेंड होता है और मिक्स विद डिफरेंट फ्लेवर्स, जैसे कि आपके जैस्मीन हो गए, रोज़ चाय हो गई। तो एक ब्लेंड हम लोग ने बना दिया है जिससे कि
जो टारगेट ऑडियंस है उनको सारे तरीके की चीज़ें एक कंबाइंड प्लेस पे मिल सकें। और इसके अलावा कॉफ़ी के भी 2-3 ऑप्शंस रहते हैं, जो कि एक चॉकलेट चाय हमारी बहुत फेमस है, मसाला चाय इनफैक्ट हमारी बहुत फेमस है। तो ये सारी चाय का हम लोगों ने एक ब्लेंड बना दिया है और आप लोग आ सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं चाय। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो फोफो मॉडल में हम लोग ऑपरेट करते हैं, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें कि जो हम जो एज अ फ्रेंचाइजर हमारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि हमारे जो फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं उनकी लोकेशन कैसी है, वो लोग लोकेशन ढूंढते हैं, हम उन लोकेशंस की रेटिंग्स करते हैं। लोकेशन कैन बी ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू वेयर चाय कैन बी सोल्ड एट मैक्सिमम एट जेनिथ लेवल। तो उस पर क्या रहता है कि लोकेशंस जो हमारे पास आती हैं वो कोई भी मेट्रो स्टेशंस के नीचे हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई हाई एंड स्ट्रीट हो सकती है, कोई मार्केट लोकेशन हो सकती है, जहाँ पे भी कोई पार्क इनफेक्ट हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कस्टमर्स आते हों मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ऐसी लोकेशंस हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद वहाँ पे हम लोग अपनी एक ईमानदारी से हम लोग सच्चे मन से एक बढ़िया चाय हम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट जो है वहाँ पे एक ब्रीफ हो जाता है, एक हैंग आउट अड्डा बन जाता है। लोग वहाँ पे आते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, स्नैक्स एंजॉय करते हैं। पॉकेट फ्रेंडली मॉडल है तो लोग हमारे रिपीट कस्टमर्स बनते हैं, उनको कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारा एक मॉडल है। यूएसपी जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो रिपीट कस्टमर्स, हमारी यूएसपी एफोर्डेबल मॉडल, ईमानदारी से जो चाय मैंने आपको बताया लोग बेचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो एक तो वो हो गया। और दूसरा यूएसपी ये है कि एक एक चीज़ हमने अपने मॉडल में एकदम रिफाइंड वे में बनाई हुई है। जैसे आरओ वाटर हम लोग यूज़ करते हैं तो हाइजीन उससे आ गया। दूसरी बात, जो मसाले हैं वो मैंने खुद की और मेरे पार्टनर ने खुद से रेसिपीज बनाई हैं अपने मसालों की। तो एक स्पाइसेस का एक मसाला चाय जो है, आयुर्वेदिक कोरो टी जो है, ये सारे जो न्यूली अडेप्टिव प्रोडक्ट हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लोग डिफरेंट फ्लेवर्स एंजॉय कर सकते हैं, डिफरेंट सैंडविचेस एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। सेल्स के हम लोग के 3 तरीके रहते हैं किसी भी हमारी शॉप में। पहला तरीका रहता है कि जो हमारे आउटलेट पे लोग आते हैं और खाने पीते हैं, तो एक तो ऑर्गेनिक सेल्स उसके थ्रू हो गई। दूसरी सेल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं कि स्विगी जोमेटो के थ्रू डिलीवरीज होती हैं, वहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं, उसका पर्टिकुलर मेन्यू होता है, उससे हम स्विगी जोमेटो से अपने लोगों को एसोसिएट कराते हैं, फ्रेंचाइजीज को एसोसिएट कराते हैं। उस पर हमारा एक डिस्क्रिप्टिव मेन्यू रहता है विद परफेक्ट पिक्चर्स, पोर्टफोलियो एंड एवरीथिंग। एंड थर्ड मॉडल इज आवर चाय ब्रिगेड, दैट इज सप्लाई। जितना भी नियर बाई मार्केट होगा या नियर बाई आधे 1 किलोमीटर का जो मार्केट होगा उसमें हमने सप्लाई का मॉडल बनाया हुआ है, जिससे भी हम लोग 200-300 कप्स ऑफ चाय डेली सेल्स आउट कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम अपने आउटलेट पे 8 से 10 हज़ार रुपए की सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हेल्दी सेल्स है। हम लोग ने यूट्यूब चैनल्स अपने बना रखे हैं, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस के लिए अपने चैनल बना रखे हैं। इनफैक्ट मैंने और अभिनव ने जो है चाय इंजीनियर्स का अपना चैनल यूट्यूब पे बना रखे हैं, जिससे कि हम लोग कंटिन्यूस अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहें। क्या क्या हम लोग के नियर बाई फ्यूचर प्लान्स रहते हैं, कैसे हम लोग का डेली लाइफस्टाइल रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, कितनी फ्रेंचाइजीज हम लोग दे रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया कनेक्ट अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, फ्रेंचाइजी से कनेक्ट करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट करी हुई हैं और हम लोग कंटिन्यूस इसी सब चीज़ों में लगे रहते हैं कि और अपने ब्रांड को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे ब्रांड में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में हम लोगों ने टाई अप कर रखे हैं, जिससे हमारे डिफरेंट वैरायटीज़ की पत्ती लोग घर बैठे भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। हमारी मसाला चाय हो गई, अर्ल ग्रे चाय हो गई, जैस्मिन, रोज, हिबिस्कस, डिफरेंट वैरायटीज़ की, इनफैक्ट कश्मीरी कहवा, हमारी हैंड ब्लेंडेड चाय हो गई, ये सारी चाय आप लोग घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंट लेवल्स पे कर रहे हैं। एक तो हम लोग फ्रेंचाइज मॉडल्स में हैं, खुद के हमारे स्टोर्स हैं। तीसरा मैंने आपको बताया अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे हैं और हम लोग इवेंट मॉडल में हैं। तो ये 4 मॉडल से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। बाकी मैं बात करूं हमारे फ्यूचर प्लान्स की, तो हम लोग ने अपने इंस्टेंट टी के प्रीमिक्सेस भी बना रखे हैं, इलायची चाय, मसाला चाय एंड कॉफ़ी के प्रीमिक्सेस हैं, कैपुचिनो कॉफ़ी के।
जिससे कि लोग जो हैं जैसे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो चाय कॉलेज की चाय उस चीज़ में एंजॉय करते हैं, गर्म पानी में अपना प्रेमिक्स डाला एंड आपकी चाय रेडी हो जाती है। एंड इनफैक्ट उसमें भी जो है हमारा जो है नेचुरल टी, हमारी जो पाउडर रहता है वो रहता है, नेचुरल शुगर रहती है, सारी चीज़ें जो है नेचुरल, इनफैक्ट सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें, जिससे कि लोगों की हेल्थ के साथ और उनकी चाय की जो एक वो तलब होती है उस चीज़ को जो लोग अपना एंजॉय कर सकें। एंड अगर कोई बाहर भी जा रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है माउंटेन्स में और अपना बीचेस में जा रहा है, तो वो उसके साथ वो अपनी चाय ले जा सकता है, इनफैक्ट अपने पर्स में ले जा सकता है और गर्म पानी की ज़रूरत होगी और वो चाय उनको इंस्टेंटली मिल जाएगी। तो ये सारे हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं। और बाकी हम लोग बहुत सारे जगह पे टाई अप्स करते रहते हैं, जैसे रिजॉर्ट्स हो गया, वेडिंग कैटरर्स हो गए, इवेंट प्लानर हो गए। तो इवेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया, बाकी मास्टर फ्रेंचाइजी जो है वो हमारा एक कनेक्ट है, और दूसरा जो हमारे डायरेक्ट फ्रेंचाइजी क्लाइंट्स हैं। ये 3-4 तरीके के कनेक्ट हैं जो हम लोग आगे इसी में बढ़ रहे हैं। फंडिंग के लिए हम लोग ने अभी तक जो है पहले स्टार्टिंग में बहुत मतलब थोड़े बहुत आपने देखा था, बट हमने ये जाना कि ये भी हमारी फ्रेंचाइजी जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी एक तरह की नेचुरल फंडिंग है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे एसोसिएट हों और हम लोग उनसे कनेक्ट कर सकें, वो हमारे ब्रांड में निवेश करें और हमारे ब्रांड को अपना ब्रांड समझ के उसको आगे लेके जाएं। वो भी हमारी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आगे बढ़ें और स्वरोजगार अपना करें और एक बिजनेस का एक्सपीरियंस करें। जॉब वाले लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रिटायर्ड लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपका स्टूडेंट्स हमसे एसोसिएशन कर सकता है, हाउस वाइफ्स हमसे एसोसिएशन कर सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं लोग हमारे साथ किसी भी लेवल पे जुड़ सकते हैं और हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिसमें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं एक फ्रेंचाइजी की, तो वो 5 लाख रुपए तक की आती है, जिसमें हम एज अ कंपनी 4 लाख प्लस जीएसटी उनसे चार्ज करते हैं अराउंड, और उसमें हम लोग उनको 100 लाइन आइटम्स की एक पैकेज देते हैं, जिसमें कि आपके किचन इक्विपमेंट्स हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, इनिशियल रॉ मटेरियल जो आपका अराउंड 1 मंथ तक चलता है, वो हम अपने फ्रेंचाइजीज को प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार ये शॉप फाइनल होने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं, उनकी डिज़ाइन फाइनल होने के बाद ये सारी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड कर देते हैं। स्टार्टिंग में शॉप जो है फाइनल होने के बाद हम उसका एक 3D मॉडल डेवलप करते हैं, जिससे कि उस फ्रेंचाइजी में कहाँ कौन सी चीज़ आएगी, कहाँ पे काउंटर आएगा, कहाँ पे लाइट्स आएंगी, कहाँ पे पोस्टर्स आएंगे, कहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें जब निश्चित हो जाती हैं, तो एक फ्रेंचाइजी 100 से 200 स्क्वायर फीट की जो फ्रेंचाइजी होती है, उसमें अराउंड 50 to 80,000 रुपीज़ का ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 4 लाख रुपीज़ का कंपनी हम लोग चार्ज करते हैं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर देते हैं। फिर उनका रॉ मटेरियल और सारी चीज़ें, जब इसमें शॉप बनने में अराउंड 15 to 20 डेज लगते हैं, उसके बाद या तो ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है कंपनी की या ऑफलाइन ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली वो रहती है, और उसके बाद उनकी 3-4 दिन की ट्रेनिंग रहती है और उसके बाद उनकी शॉप स्टार्ट हो जाती है। एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा हम लोग उसका इनॉग्रेशन करवा देते हैं, लोकल अथॉरिटी को लेके अपने किसी भी चीज़ को लेके उनका अच्छा से इनॉग्रेशन हो जाता है और उनकी शॉप चलती है। एम्प्लॉयज़ का असिस्टेंस हम लोग देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर चीज़ की देते हैं, क्या उसके फ्रेंचाइजी की एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसका एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर रहता है। रेसिपीज़ का पूरा प्लान आउट देते हैं हम लोग, सारी रेसिपीज़ अपनी फ्रेंचाइजीज़ को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी एज अ फ्रेंचाइजी उसकी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे ऑडिट करना है, कैसे वीकली अपनी शॉप पे जाके देखना है चीज़ों को कैसे चल रही हैं, कैसे इंस्पेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें, कैसे इन्वेंट्री मैनेज करनी है, कैसे डेली आइटम्स की परचेजिंग करनी है, प्रोक्योरमेंट करनी है, कैसे कंपनी से प्रोक्योरमेंट करनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी रहती हैं, सारी चीज़ें उनको एक मैनुअल के फॉर्म में हम लोग दे देते हैं, सारी चीज़ें उनको समझा देते हैं, और इसके बेसिस पे हमारा एक मॉडल जो है हम लोग उसको बनाते हैं फ्रेंचाइजी। फिर उसके बाद एक बार जब फ्रेंचाइजी से एसोसिएशन हो जाता है, फ्रेंचाइजी चलने लगती हैं, फिर उनकी डेली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, उससे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं हम लोग, जिसमें हमारे
फ्रेंचाइज मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स उसमें हेल्प आउट उन लोगों को करते हैं डिफरेंट लेवल पे। तो ये सारा एक कंपनी का स्ट्रक्चर है, एक सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं ROI की बात करूं तो बिजनेस हम लोग इसीलिए करते हैं जिससे कि हम लोग प्रॉफिट उससे जनरेट कर सकें। तो उसके लिए हम लोग मान के चलते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बिजनेस में 5-6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आराम से 6 to 8 मंथ्स में उसका ब्रेक इवन निकल जाता है। और अगर उसकी सेल्स जो हैं अराउंड 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक होती हैं तो वो अराउंड 40 से 50 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं। तो इस टाइप से अगर देखें तो 6 से 8 महीने लगेंगे पूरे बिजनेस मॉडल को सस्टेन करवाने के लिए। और एज सच हम लोग की बहुत ही बेसिक रॉयल्टीज होती हैं, अराउंड 2000 से 3000 रुपीज़ पर मंथ हम लोग रॉयल्टी लेते हैं, जिससे कि ये रहता है कि जिससे हम लोग उनको सोशल मीडिया असिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के से हम लोग के टाई अप हैं, वो लोग आपकी शॉप में आएंगे, फोटोज़ पिक्चर्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आजकल सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है किसी भी बिजनेस पे। तो लोग अपने आउटलेट पे सेल्फीज खिंचवा सकते हैं, अपने पेज को टैग करवा सकते हैं, जिससे लोकल पीपल पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी बिजनेस मॉडल में हमने बहुत सारी SOPs बना रखी हैं। SOPs में ये रहता है कि एक इंस्पेक्शन की SOPs रहती है कि एक ड्यूटीज़ क्या है, एज अ फ्रेंचाइज ओनर मेरी क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जब मैं शॉप में जा रहा हूँ तो मुझे पता रहेगा कि मेरी शॉप में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो सारे पॉइंट्स रहते हैं, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स में ऑडिट रहता है, इंस्पेक्शन की क्या क्या मेरी शॉप में चल रहा है। दूसरा एक हमारा वीकली इंटरेक्शन फ्रेंचाइजी से रहता है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, जिसमें कि फ्रेंचाइजीज जो हैं उनकी शॉप में हाइजीन रहता है, वो लोग पैम्पलेटिंग अच्छे से कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर फीडबैक ले रहे हैं, और हम और उनकी शॉप में कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, उनकी टॉप लाइन सेल्स क्या है, बॉटम लाइन सेल्स क्या है। तो ये सारी हम लोग सेल्स ग्रोथ स्ट्रेटजीज लगाते हैं अपने बिजनेस में, जिससे कि हमारे ब्रांड को एक पुश मिलता है उस एरिया में। और बाकी कस्टमर से फीडबैक, चाय कैसी है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कोई लोकल एंड प्रोडक्ट्स हम अपने ब्रांड में क्या रख सकते हैं उस ब्रांड से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें जो हैं एक अच्छे लेवल पे हम लोग करते हैं, जिससे कि सेल्स ग्रोथ भी फ्रेंचाइजी की होती है और उस एरिया में एक कस्टमर भी हमारे ब्रांड से कनेक्ट करता है। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट्स हो जाते हैं कस्टमर के, क्लाइंट के, हमारे फ्रेंचाइजीज के, हमारे वेंडर्स के। तो यही है कंपनी का मिशन एंड विजन। बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे चाय के आउटलेट्स खोलें एंड अकॉर्डिंग टू सिटीज़ खोलें, बड़े बड़े कैफ़ेज़ खोलें। अभी हम लोग जो है एक्सेस मॉडल में ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। नियर बाय फ्यूचर में हम लोग कैफ़े मॉडल में भी अपने प्लान आउट कर रहे हैं चीज़ें। वो भी अफोर्डेबल प्राइजेस में ही रहेगा, क्योंकि हमारा मोडस ऑपरेंडी है कि एक जो भी चीज़ होती है वो एक कस्टमर एंड से भी हम लोग उसको देखना चाहते हैं। कोई भी बहुत हाई एंड हम लोग चीज़ नहीं करते हैं कि एकदम आउट पार कर दें, क्योंकि एक हम चाहते हैं कि हर तरीके का क्राउड हमारे आउटलेट पे आए। एक स्टूडेंट भी उसे अफोर्ड कर सके, एक वाइट कॉलर सैलरी जॉब पर्सन भी उसे अफोर्ड कर सके, एक रिटायर्ड पर्सन भी हमारे शॉप पे आए, उसको एंजॉय करे। और सारी सोसाइटीज़ को जब